नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। वक्त हो चुका है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का, जिसमें हम बात करेंगे डीएमएफ के पैसे के दुरुपयोग की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर खनिज विकास निधि यानी कि डीएमएफ फंड की बंदरबाट का आरोप लगाया है। जांजगीर चांपा में उन्होंने कहा है कि भूपेश सरकार शासकीय कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही है और अब डीएमएफ फंड से सैलरी देने की तैयारी कर रही है। चंदेल ने कहा कि वे 8 सितंबर को संविदा कर्मचारियों के धरना स्थल पर गए थे तो उन्होंने बताया कि 3 से 4 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि पूरा प्रदेश जो आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है, आने वाले दिनों में ये संकट और भी ज्यादा बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जरा भी गंभीर नहीं है और उनकी पूरी प्राथमिकता श्रीमती सोनिया और गांधी परिवार है। उन्हें प्रदेश की जनता की जरा भी चिंता नहीं है, जरा भी परवाह नहीं है। जब भी कोई भी चुनावी समय आता है, वो प्रदेश के लिए प्रवासी मुख्यमंत्री के तौर पर काम करना शुरू करते हैं और इस समय उनका पूरा ध्यान हिमाचल के चुनाव पर है और वो जिस जिस जगह पर चुनाव पर गए और उनको वहां की जनता ने करारा जवाब दिया। इस समय उन्हें प्रदेश की जनता के हित का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन वो इसमें पूरी तरीके से असफल है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि जिस तरीके से डीएमएफ के राशि का दुरुपयोग हुआ है, उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि राज्य सरकार ने इन पैसों का उपयोग कहाँ किया है और जो भी भारी भ्रष्टाचार हुआ है, उन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो वही कांग्रेस प्रवक्ता ने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बयान पर पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का बयान हास्यास्पद है और उन्होंने कहा कि डीएमएफ के पैसे का दुरुपयोग केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने किया है। कोरोना काल में दबाव पूर्वक डीएमएफ फंड का पीएम केयर में जमा करवाया गया और खनन क्षेत्र की जनता को उनके अधिकार से वंचित किया गया। उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश जानता है। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर कांग्रेस और बीजेपी के तरफ से क्या कुछ बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। खनिज विकास निधि डीएमएफ फंड जो है, उसका दुरुपयोग छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार कर रही है, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार कर रही है। मुझे जो जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के पास सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए राशि नहीं, डीएमएफ फंड से वेतन देने की तैयारी कर रही है। ये इस बात का ज्वलंत सबूत है कि राज्य की जो आर्थिक स्थिति है वो पूरी तरीके से चरमरा करके बैठ गई है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि राज्य की आर्थिक स्थिति पर वो श्वेत पत्र जारी करें। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी का बयान हास्यास्पद है। डीएमएफ फंड का दुरुपयोग केंद्र में बैठी मोदी भाजपा की सरकार ने किया है। कोविड काल के दौरान जिस प्रकार से दबावपूर्वक डीएमएफ फंड की राशि को प्रधानमंत्री केयर में जमा करवाया गया और खनन क्षेत्र की जनता को उसके अधिकार और हक से वंचित किया गया है, पूरा प्रदेश ने देखा है। डीएमएफ फंड की जो नियमावली में चेंज कर जिलाधीश को प्रमुख बनाने का काम केंद्र की मोदी भाजपा की सरकार ने किया है। ऐसे में नारायण चंदेल जी के द्वारा ये कहना कि डीएमएफ फंड से विधायक और मंत्रियों का वेतन जाएगा, ये हास्यास्पद है। दुरुपयोग करने का मोदी भाजपा की सरकार ने किया है, इस आश्वस्त। तो आज डीएमएफ पर चर्चा करेंगे, आखिर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है और इसका पर्दाफाश भी होगा। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अजय गंगवानी नेता कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है। संदीप शर्मा प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। के शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। और डिबेट की शुरुआत अजय जी आपसे करेंगे। जिस तरीके से डीएमएफ को लेकर, इस फंड को लेकर बीजेपी की तरफ से कई तरह के आरोप लगाए गए हैं, साफ तौर पर कहा गया है कि इस फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। जी देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये चरित्र बन चुका है कि सिर्फ झूठ और भ्रम फैलाए, एक ही झूठ को बार बार दोहराए ताकि जनता उसे सच मानने लगे। परंतु छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है, वो इनके चरित्र को बहुत अच्छे से समझती है। सबसे पहले डीएमएफ की स्थिति स्पष्ट कर दूं, 2015 में डीएमएफ गठित किया गया था, जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि फंड की राशि उस खनन और उद्योग से जो प्रभावित जिला है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्किल डेवलपमेंट और पर्यावरण में की जाए। परंतु एक और कहना चाहूंगा, रामायण की एक चौपाई है तरन्नुम जी,
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार 15 सालों तक कमीशन खोरी और भ्रष्टाचारी करते रही। आज 3.5 साल में जो सुशासन चल रहा है वो कहीं ना कहीं उसके बाद भी उसमें कमीशन खोरी और भ्रष्टाचारी खोजने का प्रयास करते हैं। एक भी आरोप इनके द्वारा 3.5 साल में तथ्यात्मक रूप से नहीं लगाया गया है। और नारायण चंदेल जी अभी नए नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तो कहीं ना कहीं मीडिया में सुर्खियों में बने रहने के लिए आज जो गलत आरोप लगा रहे हैं पूरी तरह आपत्तिजनक है। आपको इसलिए और स्पष्ट कर दूं, मानसून सत्र में इनके विधायक सौरभ सिंह ने यही आरोप लगाया था डीएमएफ का जहांगीर की बात। उन्होंने बोला कि प्रशिक्षण शिविर में 23 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। आपको आंकड़े दे दूं, कुल मिला के जहांगीर का जो फंड है डीएमएफ का, वो कुल फंड है 110 करोड़। अभी तक कुल 86% की परमिशन के बाद कुल मिला के 28% राशि को खर्चा हुई है। तो ये 30 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, जबकि कुल राशि भी 30 करोड़ खर्च नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बन चुका है। माननीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा में अपने लिखित जवाब में कहा है कुल मिला के 174 करोड़ रुपए डीएमएफ फंड में आए हैं, जिसमें 1200 से ज्यादा काम कंप्लीट किए जा चुके हैं और 600 से ज्यादा कार्य प्रगति पे है। कुल मिला के 833 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। ये पूरे अनसैद्धांतिक आंकड़े जो विधानसभा में हमारी सरकार के द्वारा दिए गए वो भी रहूं। और देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देगी। देखिए, इन्होंने 2015 से 2018 में लगभग जो बस्तर के अधिकारी थे वो अपने घरों में स्विमिंग पूल बनाते रहे, 2-2 मंजिलों के मकान में 4-4 से 5-5 लिफ्ट लगाते रहे। आज कटोरा तालाब, आज जो कटोरा तालाब का गार्डन बनाया गया है वो डीएमएफ फंड से बनाया गया है। इनके द्वारा जो नालंदा परिसर का निर्माण किया गया वो डीएमएफ फंड से किया गया। वातानुकूलित जो ऑडिटोरियम बनाया गया वो डीएमएफ फंड से कराया गया। तो कहीं ना कहीं डीएमएफ फंड का मिसयूज करना भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 साल के कार्यकाल में 2015 से 2018 में किया। और ये कहीं ना कहीं उस आरोप को छुपाने के लिए हमको प्रयास लगाते हैं। यही इनका चरित्र है। दूसरा एक चीज और कहना चाहूंगा, हमारे लोकतंत्र के संवैधानिक ढांचे में नीति तय करने का काम निर्वाचित जनप्रतिनिधि करते हैं और उसे कार्य रूप में परिणत करने का जो जिम्मेदारी है वो कार्यपालिका की है। इसीलिए हमने 2 साल पहले परिवर्तन किया था। हमने प्रभारी मंत्री को अध्यक्ष बनाया, कलेक्टर को सचिव बनाया और विधायक को सदस्य बनाया, क्योंकि जनप्रतिनिधि बेहतर समझता है। अजय जी, लेकिन साफ तौर पर बीजेपी का आरोप है कि डीएमएफ के फंड से कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है। ये आरोप पूरी तरह निराधार है तरन्नुम जी। ये पूरी तरह कर्मचारी विरोधी सरकार है। हमने पेंशन अंशदान को 10 से 14% किया, शनिवार और रविवार को अवकाश देना चालू किया, न्यू पेंशन के बदले ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की। आज हम इनके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का जो प्रयास करते हैं, कर्मचारियों का हक था 17,240 करोड़ रुपए, जब हम मांगने का प्रयास करते हैं तो केंद्र की मोदी सरकार उससे नानुकुर करती है, साफ इंकार करती है। इनके 9 लोकसभा सांसद है, केंद्रीय मंत्री है। आज कर्मचारी हितैषी होते तो क्या इनके संबंध में कोई प्रयास किया गया? ये पूरी तरह कर्मचारी विरोधी सरकार थी, इस बात को बहुत अच्छे से समझ है। और नारायण चंदेल जी जो है नए नेता प्रतीक बनते हैं। डीएमएफ फंड की शायद टेक्निकल जानकारी अधूरी है। यहाँ इनके प्रवक्ता संदीप शर्मा जी बैठे हैं, मुझे आंकड़े दे दे। मैंने आपको पूरे स्पष्ट आंकड़े दिए हैं। ठीक है अजय जी, जवाब ले लेते हैं। संदीप जी, आंकड़े पेश कीजिए। संदीप जी, साफ तौर पर जिस तरीके से आप लोगों ने आरोप लगाया, अजय जी ने साफ तौर पर कहा कि ये सभी चीजें गलत है और अगर आप लोगों के पास आंकड़े हैं तो आंकड़े पेश कीजिए। इसके कारण मैं मुख्य रूप से बात बताना चाहूंगा डीएमएफ फंड के बारे में। सबसे पहले वित्त मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने अपने कोरबा कलेक्टर के ऊपर आरोप लगाया कि वो डीएमएफ फंड के राशि का दुरुपयोग कर रही हैं और उन्होंने कहा कि ये कलेक्टर जो है राज्य की भ्रष्टतम कलेक्टर है। ये आरोप जो है हम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया, ये आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी के ही कई मंत्री ने। अब उसके बाद मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ। जांजगीर के कलेक्टर 28 जून को रात को उनको ट्रांसफर ऑर्डर मिल जाता है। 29 जून को वो 30 करोड़ के सामग्री का ऑर्डर देते हैं डीएमएफ फंड से और 30 जून को 30 करोड़ को भुगतान कर देते हैं। मजेदार बात यह है कि जो नए कलेक्टर आते हैं, माफी चाहता हूं डिस्टर्ब करने के लिए, 20 करोड़ के भुगतान को रद्द कर देते हैं, 10 करोड़ का भुगतान बच जाता है। ठीक है अजय जी, मैं आऊंगी आपके पास आऊंगी। अजय जी आऊंगी, संदीप जी को सुन लेते हैं। अजय जी, मैं आऊंगी। बात पूरा होने दीजिए, उनको चिड़चिड़ाना नहीं चाहिए, वो धैर्य से सुनना चाहिए उनको बात को। चिड़चिड़ाने के अब लिए वो जो कलेक्टर जो इस तरह से भ्रष्टाचार किए, जिसके जांच की बात हुई थी और जांच के बाद उन्होंने कहा था इस पर कार्रवाई होगी, मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोरबा के कलेक्टर ने जो पैसे खर्चा किया उसके ऑडिट की बात हुई थी, ऑडिट रिपोर्ट को हम पेश करेंगे कैसे? सदन में जब हमारे विधायकों ने पूछा वहां, वो ऑडिट रिपोर्ट को 2-2 बार इनके मंत्री जो है उसका ऑडिट रिपोर्ट को नहीं लाया जा सके। अब मैं आता हूं ये डीएमएफ फंड का दुरुपयोग कैसे कर रहे हैं। डीएमएफ फंड से जगह जगह यात्री प्रतीक्षालय बनवा रहे हैं। उस यात्री प्रतीक्षालय की मूल लागत जो है मात्र 1.5 लाख रुपया है,
लेकिन उसका भुगतान एक कर रहे हैं 6.5 लाख रुपया। आपको बता रहा हूं कि पूरे प्रदेश में 200 करोड़ रुपया का इन्होंने ऐसे कृषि उपकरण खरीद लिए जिस कृषि उपकरण के लोगों की जरूरत नहीं किसानों को, और ऐसे कृषि उपकरण कोरबा के गोदाम में सड़ते हुए पड़े हुए हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपया का एक ठीक है अजय जी आऊंगी आपके पास, अजय जी आऊंगी, संदीप जी को सुन लेते हैं, एक समूह साथ की दो लोग महिलाओं ना को बोले। देने के लिए, लेकिन इस तरह से पैसे का उन्होंने लगातार दुरुपयोग किया। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ सरकार के इनके पूरे करतूत के बारे में, कि एक तो जो अपने CSA जो है, ये जो जिन चीजों की कीमत तय भी नहीं की है, ऐसे जिन चीजों की कीमत तय नहीं है ऐसे चीजों की उन्होंने खरीद लिया, और जिसकी आवश्यकता नहीं है। उसमें आटा पीसने का मशीन और एक मशीन जिसमें ये धान कूटने का मशीन है। तो इस तरह से जो DMF फंड की राशि है उसका बुरी तरह से दुरुपयोग इस सरकार ने किया है। बार बार इसके बारे में जब पूछताछ की गई, सदन में इनके मंत्री जो है बार बार निरुत्तर हुए हैं। जो भ्रष्ट अधिकारी रहे उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की है। मैं पूछता हूं कि ये बाद में चांपा जांजगीर के कलेक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? ट्रांसफर कर देना कोई इलाज नहीं है, आपको कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की जांच संदीप जी करके आंकड़े हैं, उनको आंकड़े जेल पेश में- कीजिए ना, संदीप जी आंकड़े पेश कोई कीजिए, नहीं, साफ तौर पर वैसे अजय जी मैं का कहना है, आंकड़े बात पेश कीजिए, अगर आप लोगों के पास आंकड़े नहीं, हैं मैंने तो सारे वो- आंकड़े को ये मैंने भी पता सारे नहीं आंकड़े तरन्नुम बता जी दिए कि आपको। जांजगीर का DMF ये फंड जो कितना, सरकार है, चलिए 200 नौकरी करने करोड़ बता रुपए दीजिए, से- आप डिबेट करने बैठे हैं, मुझे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि जांजगीर का ठीक है अजय DMF जी फंड मैं आऊंगी कितना है? आऊंगी आपके पास आऊंगी। संदीप जी देखिए, आंकड़े हैं तो आंकड़े ऐसे- पेश कीजिए ना। तरन्नुम जी, हाँ। तरन्नुम जी जरा इनको कहिए कि जब मैं पूरी शांति से उनकी बात सुन रहा था, सीखना चाहिए उनको। मेरे को देख करके लग रहा है पढ़े लिखे हमारे मित्र, उनको उसका डेकोरम मेंटेन करना चाहिए। मेरी बात सुन ले, गलत रहेगा उनके अपने अवसर पर वो जवाब देंगे। ये बड़ी बुरी आदत है इनकी कि बीच में बोलते हैं। ठीक है, मैं अगर जो लगता है गलत बोलूं तो प्रतिकार करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह से इन्होंने करोड़ों रुपए इसमें बर्बाद किए, और वो करोड़ों रुपए बर्बाद करके जो आंकड़े में बताया, उन आंकड़ों के पैसे को DMF फंड के आधार पर इन्होंने खुद ही कहा कि DMF के फंड को किन किन मद में खर्च करना चाहिए, इसके लिए नाम्स तय हैं। उन नाम्स के इधर जाकर के वो खर्च कर रहे हैं। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का कोई काम नहीं है कि वो किसानों को मशीन का वितरण करे, लेकिन इन्होंने ऐसे मशीन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से खरीद लिए जिसका उपयोग किसानों को नहीं है। ऐसा इन्होंने 150 करोड़ रुपए का मशीन खरीद लिया। इस तरह संदीप से जी सरकार संदीप लगातार जी DMF के फंड से विकास, क्षेत्र का विकास के लिए ये फंड बनाया गया था। क्या आपको नहीं लगता कि क्षेत्र का विकास हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस मद के लिए पैसा खर्च करना चाहिए उस मद को छोड़ करके अन्य मदों में इस पैसे की फिजूल खर्ची कर रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं। 4 आना के चीज को ये 2 रुपये में खरीद रहे हैं। मैं बता रहा हूँ जो सस्ती चीजें उनको महंगी में खरीद रहे हैं, जिसका रेट तय नहीं है, ऐसे रेट नहीं है, उन चीजों को खरीद रहे हैं। जेम पोर्टल से जिन चीजों को नहीं खरीदने के लिए कहा गया है, ऐसे सामान को खरीदा गया, और मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा था 1 अप्रैल को। ठीक है कि संदीप जी, ऐसे अजय लोगों, जी से ऐसे इसका जवाब अधिकारियों के लेंगे, खिलाफ लेकिन मैं कार्रवाई केके जी के पास लेकिन क्या जाऊंगी। कार्रवाई हुई? ठीक है संदीप जी इसका ये जवाब देखिए, लेंगे, अजय जी मैं आपके पास तरन्नुम आऊंगी, जी, केके जी के तरन्नुम पास जी, जाऊंगी। 10 केके सेकंड, जी 10 सेकंड, 10 ठीक है सेकंड, संदीप जी, 10 ठीक है, सेकंड, 10 सेकंड 10 आपके पास है सेकंड, जी। मैं आपको बता रहा हूं कि सदन में आसंदी ने भी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की कहा, लेकिन ये सरकार ऐसी एक आसंदी की बात सुनने को तैयार नहीं है। आसंदी के निर्देश को सुन नहीं रहे अधिकारी। ये प्रदेश के इतिहास में और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार की बात को न तो अधिकारी सुन रहे हैं न वो बात मान रहे हैं। पूरी तरह से पैसे का बंदर बांट कर रहे हैं, और इसीलिए आज हमारे नारायण चंदेल जी ने कहा ये सरकार पूरी तरह से डिफॉल्टर हो गई है, डिफंग हो गई है, कर्जे में लद गई है, और अब कहीं ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो जाए कि DMF के पैसे से कर्मचारियों को तनख्वाह देना पड़ जाए। देखिए रायपुर नगर निगम में कचरा उठाने वाली लेकिन संदीप गाड़ियों जी में साफ तौर पर 58 आरोप करोड़ रुपए कांग्रेस बचा की है। तरफ से भी लगाया जा रहा है कि 58 DMF करोड़ फंड रुपए बचे हुए का हैं। मोदी सरकार ने दुरुपयोग किया। मैं आऊंगी संदीप जी आपके पास मैं- आऊंगी, केके जी भी हमारे साथ बने हुए। केके जी दोनों पक्षों को आपने सुना, मोदी क्या सरकार कहेंगे को आप? DMF आऊंगी फंड से संदीप कोई जी लेना आऊंगी, नहीं। केके जी को सुन लेते। सरासर केके जी झूठ दोनों बोल पक्षों को रहे हैं। आपने सुना, क्या कहेंगे आप? डीएमएफ फंड दुरुपयोग का मामला केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं, या वर्तमान कांग्रेस सरकार नहीं, या पिछली भाजपा सरकार की बात नहीं, कई अन्य राज्यों में इस प्रकार की बातें आई, जिसके बाद जाके केंद्र सरकार ने गत वर्ष ये तय किया कि कलेक्टरों को जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन ये एक सोच विचार की बात है। नीति निर्धारण का काम जो है वो राजनीतिज्ञों का है, जो विधानसभा लोकसभा के माध्यम से नीति बनाते हैं, उसका क्रियान्वयन का काम अधिकारियों का है, जिसके लिए प्रशासनिक अधिकारी जो है वो जिम्मेदार होते हैं। अब वहां पे जो नेताओं के दबाव में डिसीजन होने लगे, तब फिर केंद्र सरकार ने पुनः कलेक्टरों को जिम्मेदारी दे दी, जबकि भाजपा सरकार ने इन्हीं कलेक्टरों के पास जिम्मेदारी थी। अब कांग्रेस सरकार 2018 में आने के बाद ये किया कि जिले के प्रभारी मंत्रियों को इसके प्रमुख बना दिया गया। अब जब केंद्र सरकार ने गत वर्ष 2021 में फिर से कलेक्टरों को जिम्मेदारी दे दी,
तो राजनेताओं, जनप्रतिनिधियों और कलेक्टर के बीच में कहीं न कहीं विवाद की स्थिति आई है, दुरुपयोग को लेकर है, और यह उनकी बातें नहीं मानी जा रही, इसको लेकर भी आइए कोरबा में बड़े मंत्री और कलेक्टर की बात आई थी। तो इस प्रकार से जो हो रहा है, जिसका दुरुपयोग जिस क्षेत्र में विकास के लिए उस पैसे को भी, इसका उद्देश्य क्या है और किन मदों में खर्च होना, ये पूरी तरह से स्पष्ट है। उन मदों में खर्च करने के बजाय, उन क्षेत्रों के बजाय अन्य बाहरी क्षेत्रों में खर्च करने, शहर में खर्च करने या अन्य मदों में जो खरीदारी में गड़बड़ी की जो बातें लगातार आते रही। लेकिन मेरा कहना है कि इसमें गुणवत्ता और पारदर्शिता की आवश्यकता है। जनप्रतिनिधि यदि आरोप लगा रहे हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए। एक दूसरी चीज ये है कि अभी बात आ रही आर्थिक स्थिति को लेकर कि तनख्वाह इस पैसे से दिया जाएगा, तो जो अभी जो सरकार की ओर से ऐसी कोई बात नहीं आई कि वेतन के लिए इस फंड का उपयोग किया जाएगा। अब बात यह है कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता गंवाजी भी इस बात से इंकार कर रहे हैं कि वे पैसा देने के लिए सरकार के पास ऐसी स्थिति नहीं आई है। अब देखना यह है कि इस जो आर्थिक स्थिति है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार से जो पैसा लेना है, उन पैसों को लेने के लिए किस प्रकार से आगे बात चले। 51,000 करोड़ की बात आ रही, उतने के ऋण में है। 82% जो बजट का हिस्सा है वो ऋण में छत्तीसगढ़ है। ऐसी स्थिति में आर्थिक स्थिति के लिए जिस फंड का उपयोग है उसको वही होना चाहिए। ये तो प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार की। जी ठीक है के जी, सीधा मैं अजय जी के पास जाऊंगी। अजय जी, जिस तरीके से डीएमएफ में कुछ कैटेगरीज यहाँ पर रखी गई थी, उसी कैटेगरी के आधार पर काम करना चाहिए था, लेकिन साफ तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कि आपने अन्य कैटेगरी में जाकर काम किया है। तरन्नुम जी, देखिए आपके लोकप्रिय चैनल पे बहुत स्पष्ट कर दूं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संदीप शर्मा जी वरिष्ठ प्रवक्ता है, परंतु उनको डीएमएफ की तकनीकी जानकारी तक की पूरी आधार नहीं है। आज आपने उनसे, मैंने भी आंकड़े पूछे, आपने भी पूछे, उनके पास कोई आंकड़े नहीं है। वो पूरी तरह गलत और निराधार आरोप लगा रहे हैं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा, नारायण चंदेल जी नए नए नेता प्रतिपक्ष बने हैं, आज 3.5 साल में एक भी तथ्यात्मक आंकड़े द्वारा एक भी आरोप इनके द्वारा नहीं लगाया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी की रायगढ़ की भाजपा की कार्य समिति की बैठक में रमन जी ने स्पष्ट रूप से कहा था, 1 साल में कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार छोड़ दीजिए, हमको 30 साल तक कोई नहीं ला पाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खून में और डीएनए में भ्रष्टाचार ही है और उसी का नतीजा भुगत रहे। 15 साल के बाद 14 सीटों तक सीमित हो गए। आपको देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौरभ सिंह जी के जवाब पर लिखित में जवाब दिया है। अजय जी, बहुत सीधा सवाल है, क्या डीएमएफ के राशि को गलत जगह पर इस्तेमाल किया गया है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, ये आरोप पूरी तरह गलत है। 1 रुपए का भी डीएमएफ फंड का मिसयूज हमारे द्वारा नहीं किया गया है। मैं इनके 5 उदाहरण दे रहा हूँ। आज खड़ो तालाब का जो गार्डन था वो डीएमएफ फंड से बनाया। नालंदा परिसर का निर्माण किया गया, वो डीएमएफ फंड से बनाया। वातानुकूलित ऑडिटोरियम बनाया गया, वो डीएमएफ फंड से बनाया गया। बस्तर में अधिकारियों के घर में स्विमिंग पूल और लिफ्ट लगाए गए, पूरे मीडिया में चर्चा में रहा। भारतीय जनता पार्टी के मैंने 5 उदाहरण दिए कि डीएमएफ का मिसयूज कैसे किया गया। और देखिए, सबसे बड़ा देखिए, आज कोरोना काल में सीएसआर फंड का पैसा, जो छत्तीसगढ़ की जनता के हक का पैसा है, यहाँ के सांसदों ने दबाव पूर्वक उसको मुख्यमंत्री राहत कोष में न डलवा के अपने नंबर बढ़ाने के लिए पीएम केयर फंड में डलवाया। तो कहीं ना कहीं इनके सांसद जो है सिर्फ मोदी और अमित शाह की चाटुकारिता में व्यस्त है। छत्तीसगढ़ की जनता के हक का कोई सरोकार नहीं है। आज लगातार सौतेला व्यवहार हो रहा है। 55,000 करोड़ से ज्यादा की राशि केंद्र सरकार रोक देती है। इनमें नैतिक साथ नहीं है कि हमारे अधिकार की बात करें। आज 13,000 करोड़ से ज्यादा के जीएसटी, कोयले की रॉयल्टी की क्षतिपूर्ति और मनरेगा का पैसा, प्रधानमंत्री आवास का पैसा, कुल मिला के 54,000 करोड़ से ज्यादा की राशि रोकी जाती है। यहाँ प्रवक्ता बैठे, ये बता दें क्या कभी इन्होंने पत्र लिखा? कभी मोदी जी अमित शाह से हमारी बात की रखी? ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का प्रयास करते हैं, बिना तथ्यों के, बिना आंकड़ों के, बिना गैरवादी। अजय जी जवाब ले लेते हैं। संदीप जी जवाब दीजिएगा। साफ तौर पर कहना है अजय जी का कि इस फंड का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार और खासतौर पर मोदी सरकार। जवाब दीजिएगा। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। 5 उदाहरण दिए, उसके जवाब दे दीजिए। देखिए मेरे को आवाज की समस्या है। आप जब बोलते हैं तो उसको फोन से सुनना पड़ता है, और जब ये प्रवक्ता बात करते हैं तो वो मुझको फोन से आवाज इतनी हमिंग होती, कुछ सुनाई पड़ता नहीं, इसलिए मुझको मोबाइल चलाना पड़ता है, दिक्कत आती है। तो आपका प्रश्न क्या है मुझे बताइए, फिर से पूछिए, मैं फिर जवाब दूँ। संदीप जी, साफ तौर पर अजय जी ने आरोप लगाया है कि डीएमएफ का फंड जो है केंद्र सरकार उसका दुरुपयोग कर रही है। साफ तौर पर मोदी सरकार पर आरोप लगाया गया है। मेरे को आप ये बताइए, डीएमएफ के फंड का केंद्र सरकार से क्या लेना देना? डीएमएफ के फंड का खर्चा जो है राज्य के विकास में होता है, इसमें कलेक्टर और अभी इन्होंने जो जनप्रतिनिधि का वहां पर एक समिति बनाई है, उसके माध्यम से होता है। मैं आपको तरन्नुम जी बता रहा हूँ कि जो कलेक्टर जो है मुख्यमंत्री के चंगुल बिस्तरा फंसे हैं,
कि न तो जनप्रतिनिधियों की मीटिंग बुला रहे हैं, जो समिति उसकी सुन नहीं रही है, जो अनुशंसा हो नहीं रही है। रातों रात अपने मन से फैसला करके पैसों का आवंटन कर रहे हैं पूरे प्रदेश के भीतर में। दूसरी बात ये बात बिल्कुल तय है कि डीएमएफ के फंड का कहां कहां खर्च करना है, इसके नाम तय हैं और उस नाम जो तय है उनके आधार मेरा एक ही निवेदन है, आऊंगी मैंने अजय 5 जी, उदाहरण आऊंगी दिए अजय जी, आऊंगी मैं, आपको समय दिया ये जाएगा। कौन सा हाँ। तरीका है आपका, ये कौन सा तरीका है? तो देखिए जो नाम से उस नाम से इधर खर्च कर रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूँ हॉर्टिकल्चर में भी इन्होंने करोड़ों रुपया का, मैं तो बता रहा हूँ लगभग 150 करोड़ रुपए का मशीन उन्होंने ऐसा खरीद लिया, उपकरण जिसका कोई उपयोग नहीं है। इसी तरह से ये जो है अपने जो यात्री प्रतीक्षालय और इसको बनाने के लिए जो है मात्र 1.5 लाख रुपए का जिसका बजट होता है, उसमें डीएमएफ फंड से 6.5 लाख रुपए उसका आवंटन, उसका रेट तय किए हैं। जिन चीजों का रेट तय नहीं है, जेम पोर्टल के माध्यम से जिन उपकरणों को नहीं खरीदना है, ऐसे उपकरण इन्होंने खरीद लिए एक कृषि विभाग के माध्यम से। तो जिन चीजों को नहीं खरीदना है, करोड़ों रुपए का आवंटन इन्होंने उसमें बर्बाद किया है। ये निश्चित रूप से बड़ा भ्रष्टाचार है। ठीक संदीप और जी, आपको वक्त की बताइए देर कम है, जिस सीधा मैं केके जी के पास जाऊंगी। केके जी, आखिरी कमेंट आपका। पूरी बात मेरी होने दीजिए, पूरी बात मेरे देखिए, को हो जाए। डीएमएफ फंड पर नियंत्रण पूरी तरह से जनप्रतिनिधियों के नियंत्रण में ही काम होना चाहिए। कलेक्टर उसकी देखरेख करे, जो निर्देश है उसका काम करे। प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं होने के कारण जो अभी गंगवानी जी आरोप लगा रहे थे, अधिकारियों के यहाँ किस तरह से मतलब स्विमिंग पूल तक घर के भीतर मिला था, इस प्रकार से दुरुपयोग ना हो। और जिस क्षेत्र में विकास काम, उस क्षेत्र में बड़े बड़े जब डंपर चलते, चाहे रेत की बात करें, तो उस क्षेत्र में सड़क की बर्बादी हो जाती है। तो वो क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और जो अन्य जो उसमें नॉर्म्स है, उनके लिए यदि विकास के काम हो, सदुपयोग हो इस फंड का, तो ये बेहतर होगा। और उसके साथ ही प्रभारी मंत्री और विधायक जो भी नियंत्रण करे, उसमें अधिकारियों के ऊपर पूरी तरह नियंत्रण की आवश्यकता, साथ ही पारदर्शिता के लिए जो भी खर्च किया जा रहा है उसको जनता के बीच सामने लाया जाए कि आपके क्षेत्र में डीएफएम फंड इस जिले में इतना आया, इसका ये खर्चा किया जा रहा है। अखबारों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये चीज सार्वजनिक कर दिया जाए। केके जी, यानी कि साफ है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जाकर दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो जी, संदीप जी, केके जी, आप तीनों ने अपना अपना कीमती वक्त दिया है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो डीएमएफ को लेकर साफ तौर पर बवाल देखने को मिल रहा है और ऐसे में वार पलटवार का भी सिलसिला जारी है। एक तरफ कांग्रेस केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है, तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि राज्य सरकार राज्य में काम नहीं कर रही है। फिलहाल मेरे साथ बड़ी बहस में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।